कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट एक ट्रेडर को कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे अपने रूल्स को ब्रेक करने में टेम्पटिंग करता है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हम लोग सीधा चार्ट पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं। पहले तो ट्यूसडे वाले चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था। हम पूरे वीक के चार्ट के बारे में बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा होगा कि कहीं से आप लोगों ने सुन लिया होगा कि पैनिक सेलिंग होने वाली है, मार्केट इतने दिन से सेलिंग कर रहा है, सेलिंग चल रहा है, तो हम भी बस सेलिंग के लिए कूद पड़ते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर कर लूं मॉर्निंग में बैठे बैठे, तो और यहाँ पर अगर आपने पहली कैंडल के बाद ही सेलिंग कर ली होगी तो यहाँ पर आपको चलो ठीक है एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 40,500 के लेवल तक आने प्राइस भी आया। बट अगर आपने यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी, अगर आपने 100-150 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी पहली कैंडल के बाद में, तो आप यहां पर ट्रैपिंग में फंस गए होगे। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर आपको इस डायरेक्शन में ट्रेड करना है जिधर स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि किसी का देखा देखी आपने बस पहली कैंडल के बाद सेलिंग करना शुरू कर दिया, या एक रिट्रेसमेंट आया तो आपने इस ग्रीन कैंडल पे सेलिंग करना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपका भी स्टॉप लॉस लेने का लिमिट इतना हो जितना उस ट्रेडर का हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रेडर को आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो सेलिंग कर रहा है तो उसका लॉस लेने का लिमिट भी अच्छा खासा होगा। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और ग्रीन कैंडल बना लेता और अगर आपने सेलिंग करी होती, तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि आप क्लोजिंग प्राइस तक अपना स्टॉप लॉस रख सको? बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप 1 से 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो और अगर आप अपना स्टॉप लॉस 10% का लगा रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्लोजिंग प्राइस तक आपका 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको बस एक रूल बना लेना है कि अगर मार्केट इस हिसाब की सेलिंग दिखा रहा है तो मैं रिट्रेसमेंट के साथ, ढंग के रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करूंगा। वो भी तब करूंगा जब यहां से मेरे को रिजेक्शन देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान में दो तो यहां पर अगर किसी ने मॉर्निंग का मिस कर दिया होगा मोमेंटम, तो वो ये मोमेंटम देखने के बाद कॉल साइड का ट्रेड बनाने का सोच रहा होगा कि ऐसे मार्केट आया है फिर ऐसे रिट्रेस करेगा, क्योंकि एक अच्छा मूव दिखाया है उसने, फिर उसके बाद ऐसे चला जाएगा। लेकिन उसने ये हो सकता है ये ध्यान में ना रखा हो कि अपर साइड भी तो कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। ये भी उसको टेम्प्ट कर रहा होगा कि चलो मैं कॉल ले लेता हूँ, कॉल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, बायर्स को इन्वाइट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे सेलर्स को भी इन्वाइट हो सकता है कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो उनके स्टॉप लॉस अपर साइड अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना लेता हूँ, अच्छा खासा मूव भी आ रखा है। तो ये सब है जो बड़ी चीजों से आपकी नजर हटाती हैं। सब बड़ी चीज से मेरा क्या मतलब है, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है जी। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहां पर आप वेट कर रहे हो कॉल साइड का तो आप गलत सोच रहे हो, सही बताऊं तो, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको यहां पर पुट का ही सोचना है, जब तक प्रीवियस जो हाई बनाया मार्केट ने उसको अच्छे से ब्रेक करके सस्टेन ना करे और फिर लोअर हायर लो बनाए और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं हाई को ना ब्रेक कर दे वापस से, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब कॉल साइड की तरफ सोचूंगा। तब तक आपको पुट साइड की तरफ ही ज्यादा सोचना है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं कि यहाँ पे मार्केट आपकी ट्रैपिंग कैसे करता है। अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बना ली जल्दबाजी में, क्योंकि आप देखते हो किसी ट्रेडर को, वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो तुरंत अपनी पोजीशन बना लेते हैं एक कैंडल के बाद में, तो चलो क्यों ना मैं भी बना लेता हूं। तो अगर आप इस हिसाब की ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे जरूर, जैसे मैं दिखाता हूं आपको इधर। चलो यहाँ पे भी आपने एक कैंडल के बाद सेलिंग कर ली, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर है, ठीक ठाक है, सही बन गया। आपने यहाँ पर ट्रेड बनाई, आपको प्रॉफिट हो गया, आपको 21 तारीख को भी प्रॉफिट हो गया, आपको 22 तारीख को भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि चलो 23 को भी मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब आपने 23 को भी पहली कैंडल के बाद सेलिंग करी, आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि मार्केट तो कोविड वाले तरीके का फॉल दिखाएगा, डेली डेली में सेलिंग करूंगा, 21, 22 और 23 तारीख को तो मैं एक कैंडल के बाद सेलिंग कर रहा हूं, मेरा तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ये सब चीज ध्यान में रखते हुए आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हो कि आपको एसएल के कहां पर रखना है अपना, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका एसएल आपके रिस्क टू रिवॉर्ड से मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें आप भूल जाते हो। फिर क्या होता है, फिर आता है 24 तारीख का मार्केट। यहां पर फिर आप पहली कैंडल के बाद सेलिंग करते हो और फिर मार्केट आपको ट्रैपिंग के लिए अपर साइड चला जाता है।
अगर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका जो है वो मेंटेन नहीं है तो आपको यहाँ पे लॉस लेके निकलना ही था। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी यहाँ पे लिमिट है 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने की, तब तो आप बच गए, तब तो आप बच गए, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ न्यू ट्रेडर, आप, मुझे तो नहीं लगता कि किसी की भी 150 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी होगी, तो उसने यहाँ पर अपनी ट्रैपिंग करवा ली। तो अब मैं यहाँ पे जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, मैं वो बताना चाहता हूँ कि आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट पैनिक सेलिंग में जा रहा है तो क्या आपको रूल बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, आप फर्स्ट कैंडल के बाद ही सेलिंग कर दोगे। तो इस रूल को लेकिन आप फॉलो करोगे शिद्दत के साथ और रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप रूल कैसे बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी सेलिंग कर ली फर्स्ट कैंडल के बाद, कभी नहीं करी, कभी रिट्रेसमेंट के बाद करी, कभी क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन के बाद करी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक रूल होना चाहिए कि अगर मार्केट पैनिक सेलिंग में आ रहा है तो या आप फर्स्ट कैंडल के बाद तुरंत ही कूद पड़ो, अगर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड सही में बैठ रहा है तो। अगर नहीं बैठ रहा है तो फर्स्ट कैंडल में मत कूदो। दूसरा, रिट्रेसमेंट के साथ जाओ। मार्केट ने सेलिंग दिखाई, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिबोनाची लगा लो, रिट्रेसमेंट पे जब आया वहां पे आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट अगर अपने हाई को निकालेगा तो फिर उसको अपर साइड सस्टेन करना पड़ जाएगा पूरे दिन भर। तो फिर यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग कर सकते हो। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत कभी कभार होता है कि मार्केट ने अगर एक अच्छा हाई लगा दिया है तो उसको रेयरली ब्रेक करता है अगर उसको नीचे स्टॉप लॉस नहीं मिल रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग होनी है उस दिन तो, ठीक है जी। तो आप रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ये वाले दिन भी मैंने ऑल दो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था इस ट्रेड को, बट यहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट के साथ ही सेलिंग करी थी। जैसे मेरा रूल है कि मैं रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करता हूँ, फर्स्ट कैंडल में सेलिंग नहीं करता हूँ। ऑल दो मुझे पता रहता है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, बट फिर भी मेरे रूल के हिसाब से मैं स्टिक करता हूँ। आपको 2-4 दिन प्रॉफिट बन गया, ये सब चीजें टेम्पटिंग करती हैं ताकि आप अपने रूल ब्रेक करो और फिर चौथे दिन जब आप उसी उसी चीज पे काम करो तो मार्केट आपकी ट्रैपिंग कर दे। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि अगर आपका कोई चीज फॉलो करते हुए 2 से 3 दिन प्रॉफिट बन गया तो इसका जरूरी मतलब नहीं है कि आप चौथे दिन भी पैसा बना लोगे, स्पेशली तब जब मार्केट में आप इस हिसाब की ट्रेडिंग कर रहे हो क्योंकि आपने 2-3 दिन का फिनोमेना देख लिया, बस आपके पास 2-3 दिन के टेस्ट रिजल्ट्स हैं, उसी हिसाब से आप पहली कैंडल में बस घुस घुस के सेलिंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 1 से 2 लॉट में ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको रूल क्या बनाना है, या तो आप रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करो इस पॉइंट पे, ठीक है जी। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आप ब्रेक डाउन पे ट्रेडिंग करो, ठीक है। यहां पर ब्रेक डाउन आया, आप यहां पर ट्रेडिंग करो। स्टॉप लॉस यहां पर आप सिंपली सा यहां पे लगा सकते हो, इतने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया और फिर यहां पर आप सेलिंग कर सकते हो। लेकिन इस चीज पे आप ध्यान रखना कि हर समय ये नहीं करना है। अगर मार्केट में अच्छा खासा वीकनेस है तब आप ये सब रूल्स को फॉलो करोगे। नॉर्मल मार्केट में तो आप यहाँ पे कॉल साइड की भी पोजीशन बना सकते हो। अगर आपने नोटिस किया हो तो नॉर्मल मार्केट में जब मार्केट नीचे चल रहा होता है तो हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखते हुए कॉल साइड की पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन सिंस मार्केट में वीकनेस ज्यादा है तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि इस चक्कर में मत पड़ जाना कि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, मैं यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। तो एकदम वो गलत बात है। आप कितनी बारी ट्रैप हो गए आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। और मार्केट उस डायरेक्शन में चलता रहता है जब तक आपकी कमर ना टूट जाए, ठीक है। जब तक अपोजिट पार्टी की कमर नहीं टूट जाती तब तक मार्केट उस डायरेक्शन में चलता रहता है, चाहे उधर स्टॉप लॉस हो चाहे ना हो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और आपको एक रूल बना लेना है कि कैसे आपको काम करना है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हम लोग सिर्फ इस हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि ब्रेकआउट आ गया तो सेलिंग कर लेते हैं, है ना, ब्रेक डाउन आ गया तो बाइंग कर लेते हैं। इस हिसाब का काम नहीं करते हैं। वो डिपेंड, इस हिसाब की हम ट्रेडिंग तब करते हैं, एंट्री के लिए करते हैं, तब करते हैं जब मार्केट नॉर्मली चल रहा हो। अगर ज्यादा ही पैनिक सेलिंग का सिनारियो है, ज्यादा ही वीकनेस है तो ब्रेक डाउन पे हम फिर सेलिंग भी करते हैं। रिट्रेसमेंट के बाद हम सेलिंग करते हैं, ब्रेक डाउन पे सेलिंग करते हैं। ये नहीं सोचते रहते हैं कि चलो नीचे स्टॉप लॉस नहीं है तो कॉल साइड की पोजीशन बनाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। इसी प्रकार से अगर मार्केट अप ट्रेंड में अच्छा खासा चल रहा है, जब मार्केट आप लोगों को याद होगा ऑल टाइम हाई के पास चल रहा था, तब हम वहां पे ब्रेकआउट पे क्या कर रहे थे, कॉल साइड की पोजीशन बना रहे थे, ठीक है। ये नहीं सोच रहे थे कि यहां से ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट गिरी जाएगा क्योंकि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है तो नीचे आ जाना चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसा मैंने लास्ट अपनी क्या बोलते हैं एसएल हंटिंग के फ्री कोर्स में बताया था कि चार्ट रिपीट वाला जो रहता है हमारा लॉजिक,
वो आपको सेलिंग में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट चार्ट रिपीट करता चला जाता है सेलिंग में। आप लोगों को दिख रहा हो रेड कैंडल बनाई सेलिंग, फिर उसके बाद 22 तारीख को रेड कैंडल बनाई सेलिंग, 23 तारीख को रेड कैंडल बनाई सेलिंग, ठीक है। 24th को बस मार्केट ने रेड कैंडल बनाई और अपसाइड निकल गया, ब्रेकआउट दिखाया थोड़ा सा, यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे थे 2-4 दिन से उनकी ट्रैपिंग करी, फिर नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन चार्ट रिपीट वाला जो हमारा लॉजिक है वो अप ट्रेंड में अच्छा काम कर जाता है। जैसे अगर आपने नोटिस किया कि पहली कैंडल बनी, अप ट्रेंड चल रहा है अच्छा खासा, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ब्रेकआउट आया, आपने सेलिंग कर ली, मान लेते हैं आपने सेलिंग कर ली, ब्रेकआउट को देखते हुए आपने सिर्फ सेलिंग कर ली और आपका पैसा भी बन गया, करेक्ट है। तो नेक्स्ट दिन जब ग्रीन कैंडल बनेगी और उसका ब्रेकआउट होगा, तब आपको वहां पर सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, चार्ट रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, वापस से नहीं होगा। बहुत रेयरली चार्ट रिपीट होता है अप ट्रेंड के केस में। डाउन ट्रेंड में तो क्या होता है कि मार्केट को सेलिंग करनी है तो बस रेड कैंडल बनाता 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 निकलता चला जाता है डेली डेली, ठीक है। लेकिन इस दिन नहीं होता, और आपको सेलिंग और बाइंग के रूल्स में थोड़े से फर्क भी रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेलिंग में आपको चार्ट रिपीट वाले लॉजिक को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जब अप ट्रेंड अच्छा खासा चल रहा हो तब आपको चार्ट रिपीट वाला लॉजिक है उसको ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आप जब खुद ऑब्जर्व करेंगे तब आप समझ पाएंगे। यही सब जो डिफरेंस आता है, यही सब जो डिफरेंस आता है रूल्स में, यही सब मार्केट मैनिपुलेट करता है ट्रेडर को, ताकि वो अपने रूल्स को तोड़े, और जब वो अपने रूल्स तोड़े उसको थोड़ा सा टेम्पटिंग करे कि हाँ भाई तुमने 1-2 दिन तो पैसा बना लिया, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा कि 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख को आपने सेलिंग देख ली अच्छी खासी, अब आप 24 तारीख को आए, आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, 3 से 4 गुना आपने क्वांटिटी कर ली, और मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस खा लिया। तो मार्केट को अच्छे से पता होता है कि कब आप ज्यादा क्वांटिटी लेकर आए हो और कब आप कम क्वांटिटी लेकर आए हो, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। रूल से एक सेट कर लो कि आप रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करोगे, कि आप ब्रेकडाउन पे सेलिंग करोगे, जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे वहां पर आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल हो चुके हो, प्रॉफिट का पैसा है, फर्स्ट कैंडल पे भी सेलिंग कर सकते हो अगर कन्विक्शन अच्छा खासा है तो, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने ये मोमेंटम वगैरह समझा पाया होगा कि अगर आपको ये सब मोमेंटम कैच करना है तो आपके पास कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, तभी आप ये कैच कर सकते हो। अदरवाइज इन सब मोमेंटम से दूर रहना ही बेटर रहता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।